नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रेलवे ग्रुप डी की टीजीटी पीजीटी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की आज अधिकारियों से वार्ता हुई है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2 जोन का परिणाम घोषित कर दिया गया। ये देख सकते हैं आप लोग, परिणाम भी घोषित किया गया है और साथ में कट ऑफ भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ जारी किया गया। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल तो ज़्यादा रहता ही है और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो हुआ है वो 65 गया जनरल का और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर देख सकते हैं 40 गया है। 40 से ज़्यादा जिन विद्यार्थियों का था उनका सिलेक्शन हुआ है और ओबीसी का 58 गया है, एसटी का 44 गया है और एससी का 49 गया है। तो अभी ये पहले से ही चर्चाएं थी कि जिन विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया होगा तो उन विद्यार्थियों का जो कट ऑफ है बहुत कम जाएगा और जिस जोन का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है उन सभी जोन का परिणाम कल तक जारी हो जाएगा। इस तरीके से आपको परिणाम देखने को मिलेगा। सभी विद्यार्थियों के ये नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। लगभग 2.5 से 3 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है। रेलवे ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में पहले ही कहा था कि जनवरी में इन विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किस तरीके से फिजिकल होगा इसके बारे में भी जानकारी दी गई थी और विद्यार्थियों को ज़्यादा समय नहीं दिया गया, इसलिए सभी विद्यार्थी जो चयनित हो गए हैं वे विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी करें। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये गुवाहाटी का है। गुवाहाटी का भी कट ऑफ है, गुवाहाटी का भी रिजल्ट जारी हो गया है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर 60 है और ओबीसी का यहाँ पर 50 है और ईडब्ल्यूएस का मिनिमम जो कट ऑफ है वो 40 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी उसकी संशोधित आंसर की जारी कर दी है। तुरंत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आंसर की जारी नहीं करता है। जब भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है उसके बाद में संशोधित आंसर की जारी करता है और इस आंसर की में कुल 6 बदलाव हुए हैं। 3 प्रश्न डिलीट किए गए जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक प्रश्न मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक तो प्रश्न है 29 नंबर, ये जहाँ पर ये एक्स के निशान लगा है तो ये मतलब डिलीट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 29 नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप 149 नंबर ये एक्स लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पर डिलीट किया गया है। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर, इसको भी डिलीट किया गया है। अगर पेपर सेकंड की बात करें पीसीएस प्री 2021 की तो इसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया है और एक प्रश्न का कॉमन एक प्रश्न में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया गया है। तो कुल बदलाव फर्स्ट पेपर में 6 प्रश्नों को लेकर के हुआ है, जबकि विद्यार्थियों ने लगभग 14 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवाई थी, जिसमें से उम्मीद थी कि हो सकता है कि 9 प्रश्नों में बदलाव हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर भी 6 में बदलाव हुआ और जो दूसरा पेपर था उसमें 2 प्रश्नों में बदलाव हुआ, एक को डिलीट किया गया और दूसरे पर बदलाव हुआ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जब चर्चा हो रही है तो आरओ एआरओ की, आज कुछ विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे परिणाम को लेकर के। तो वहाँ पर अध्यक्ष जी से बात नहीं हो पाई, सचिव जी से भी बात नहीं हो पाई, लेकिन कुछ अन्य लोगों से बातचीत हुई और जानकारी ये मिली है कि आरओ एआरओ के रिजल्ट में अभी देरी होगी। अभी इसके परिणाम में देरी होगी। देरी इसलिए कि कुछ विद्यार्थी जो कोर्ट चले गए थे टाइपिंग के इशू को लेकर के, जिनका कहना था कि दोबारा टाइपिंग होनी चाहिए, उस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस पर निर्णय लेने के लिए। लोक सेवा आयोग ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने अभी तक कोई अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट दी नहीं है और जब वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी उसके बाद में परिणाम बनेगा। तो ये जानकारी दी गई है कि इसका जो परिणाम है ये अब जनवरी के सेकेंड वीक तक आ सकता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के आरओ एआरओ के परिणाम में देरी हो सकती है। और पहले ये उम्मीद थी कि कमेटी रिपोर्ट जल्दी दे देगी और उसके बाद में तुरंत परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि टाइपिंग होगी या नहीं होगी दोबारा, तो अगर टाइपिंग होनी होती दोबारा तो अब तक कमेटी रिपोर्ट दे चुकी होती। तो ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा टाइपिंग होगी या ऐसा कुछ होगा। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है और उसके बाद में फिर छुट्टी हो जाएंगी। छुट्टी के बाद में फिर ये जनवरी के जो सेकेंड वीक के बारे में जो चर्चा है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट या सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में भी जारी हो सकता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को।
सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जब जानकारी दी गई कि भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं, नए आयोग की सरगर्मी बढ़ी। और इसमें लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और उसके बाद में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो वो बनेगा। इस पर चर्चा की विद्यार्थियों ने आज बात की अधिकारियों से, और अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अधिकारियों ने इतना जरूर बताया कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अभी देरी होगी। परीक्षा को लेकर के निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, इसमें अभी देरी लगेगी। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो परीक्षा वो अब फरवरी में नहीं होगी, उसके बाद में फिर आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और फिर आयोग का गठन है। हालांकि समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड का गठन हुआ, इससे परीक्षा हुई, तो कम से कम 3-4 महीने की देरी लगेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। 3-4 महीने की देरी नहीं होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। 3-4 महीने में आयोग के गठन की औपचारिकता पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3-4 महीने में कुछ नहीं होगा, इसकी जो प्रक्रिया हमें कम से कम 1 साल का वर्ष। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने भी आज बातचीत की थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सचिव हैं नवल किशोर जी से, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें अभी देरी होगी। और अंत में हम लोग बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज कुछ प्रतियोगी छात्र शिक्षा निदेशालय जाएंगे और वहां पर अधिकारियों से वार्ता करेंगे। आखिरकार निदेशालय से देरी क्यों हो रही है? अर्हता विवाद को लेकर के लोक सेवा आयोग का कहना है कि निदेशालय पत्र भेजा गया है, जब वहां से जवाब आ जाएगा उसके बाद में विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन जो विद्यार्थियों ने कहा कि जो आज निदेशालय में वार्ता हुई है, तो जानकारी ये दी गई है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट बना दी है, और अर्हता का जो विवाद वो अब समाप्त हो चुका है। सारा दारोमदार लोक सेवा आयोग को करना है। लोक सेवा आयोग जब चाहेगा भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। अर्हता विवाद अब समाप्त हो चुका है, निदेशालय का इससे कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थी जब लोक सेवा आयोग जाते हैं तो लोक सेवा आयोग निदेशालय के लिए कहता है, और जब विद्यार्थी निदेशालय जाते हैं तो निदेशालय के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि लोक सेवा आयोग की गलती है, वो चाहेगा तो विज्ञापन निकाल दे। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें रेलवे की कट ऑफ की, जो चर्चाएं हो रही हैं आज दोपहर में सोशल मीडिया में कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना कम क्यों गया है, तो कम का मतलब सीधे से ये है कि इस परीक्षा का विज्ञापन 2019 में आया था, और उस समय ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी विद्यार्थियों को, और यही कारण है कि विद्यार्थियों की संख्या कम थी और इसकी जो कट ऑफ है वो कम गई है। अगर आज इसके लिए आवेदन आए होते तो निश्चित तौर पर इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गई होती। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गई आज की अपडेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएसपी की संशोधित आंसर की जारी कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी क्या कुछ जोन का परिणाम जारी हो गया, कट ऑफ भी जारी हो गया है, और अगले 48 घंटे में लगभग सभी जोन का रिजल्ट जारी हो जाएगा और कट ऑफ भी जारी हो जाएगा। आरओ के बारे में विद्यार्थी आज गए थे, ये कहा गया कि इसके परिणाम में भी देरी लगेगी, और टीजीटी पीजीटी परीक्षा अधिकारियों ने कहा इस पर भी देरी लगेगी। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एलटी ग्रेड में निदेशालय ने मना कर दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपत्र नहीं है, हमारा काम खत्म हो चुका है, और जो रिपोर्ट है वो लोक सेवा आयोग पहुंच गई है। लोक सेवा आयोग जब चाहे तब इसका विज्ञापन निकाल सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।